हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं किन किन मेथड से आप लोग गोल्ड के अंदर निवेश कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड से भी कमा सकते हैं। गोल्ड एक सेफर साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है जहां पे आपको डेफिनेटली रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपको श्योरिटी रिटर्न चाहिए 8 से 10% मिनिमम, यहाँ पे आपको आराम से रिटर्न मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए और गोल्ड के निवेश करने के मेथड्स को देखते रहिए। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेथड आता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में आपको ज्वेलरी नहीं लेना है, आपको 24 कैरेट के जो गोल्ड आता है वो आपको लेना है, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो 10 से 15% आपके मेकिंग चार्जेस खत्म हो जाएंगे, जो कि आपके लिए एक एक्सपेंस होगा एज एन इन्वेस्टमेंट। इसलिए आपको ज्वेलरी ना लेके आपको गोल्ड ले लेना है 24 कैरेट वाला। वो भी 24 कैरेट का अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छे ज्वेलर से ले लीजिएगा, एक सर्टिफाइड ज्वेलर से लीजिएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे चोरी होने का डर, 3% GST लगेगा और इसके अंदर मिलावट होने का भी डर है। मतलब अगर आपने सर्टिफाइड ज्वेलर से नहीं लिया, अच्छे ज्वेलर से नहीं लिया, तो हो सकता है कि उसने 24 कैरेट कह के आपको कम थमा दिया हो और आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा। और तो और इसके अंदर फिर बेचने का भी झंझट है कि मतलब इसको बेच पा रहे अच्छे तरीके से कि या नहीं बेच पा रहे। ज्वेलर के पास जाके वो उतना रेट कोट कर रहा है जो ऑनलाइन मार्केट में चल रहा है या उससे हमको कम रेट दे रहा है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब दूसरे नंबर में बात आती है डिजिटल गोल्ड की, जो कि आज के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है और बहुत सारे लोग डिजिटल गोल्ड के अंदर निवेश कर रहे हैं। लेकिन उनको एक चीज़ नहीं पता, डिजिटल गोल्ड के अंदर भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहले हम लोग इसके प्रो की बात कर लेते हैं, इसके फायदे बेनिफिट्स क्या क्या है। डिजिटल गोल्ड में आपको चोरी होने का डर नहीं है। डिजिटल गोल्ड में आप कितना भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा भी। लेकिन डिजिटल गोल्ड में एक बहुत बड़ा मेरे को डिसएडवांटेज लगा। पहली चीज़ तो 3% GST देना है, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देना है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये है आपको ये नहीं पता जो कंपनी पीछे से गोल्ड आपको बेच रही है, आपको डिजिटल फॉर्म में दिख रहा है कि भाई मेरे पास इतना गोल्ड है, लेकिन क्या हकीकत में उसके पास इतना गोल्ड है या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ है दया। ये जो डिजिटल गोल्ड वाला मार्केट है ये किसी भी द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा ये चीज़ रेगुलेटेड नहीं है। इस चक्कर में यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन होता नॉर्मली ऐसा नहीं है, लेकिन क्या पता हो जाए। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप डिजिटल गोल्ड को भी अवॉइड करना चाहिए। उससे अच्छा ये बहुत ही अच्छा एंड में मेथड बताऊंगा, उस मेथड से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉपर और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और बेनिफिटेड भी होगा। तीसरे नंबर में बात करते हैं गोल्ड ETF की। गोल्ड ETF एक आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड जैसा है, जहाँ पे 10 लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक चीज़ के ऊपर लगाया जाता है। वह उसी तरीके से जैसे आपका रेट का मैंने एग्जांपल दिया था, REIT रियल एस्टेट वाली इन्वेस्टमेंट का, उसी तरीके का मेथड यहाँ पे भी वर्क होता है गोल्ड ETF के अंदर। मैं एग्जांपल में कुछ बताता हूँ आपको। गोल्ड वीज के अंदर मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो, और ये आपको डीमार्ट अकाउंट के जरिए ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है गोल्ड ETF वगैरह के अंदर। इसलिए एक ये डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं और एक एडवांटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इसको कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। गोल्ड ETF के अंदर ये डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ पे ब्रोकरेज, जो कि एक AMC चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो आप अपने ब्रोकर के अकाउंट खुला रहे हैं वो चार्जेस आपको पे करने होंगे। कोई आपको इसके अगेंस्ट लोन नहीं देगा, यह भी एक मेन डिसएडवांटेज हो सकता है। ये आपके पास शेयर्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, जब आप इसको बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा इस केस के अंदर भी। या इस केस के अंदर एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे 3% जो आपको और बाकी केसेस में GST लग रहा था वो GST नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोग डायरेक्टली, जैसे आप लोग शेयर्स के अंदर निवेश करते हैं, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड हो गया, कोई भी आपका म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे टाटा वाला म्यूचुअल फंड हो गया, तो जैसे उसके अंदर 10 लोग इकट्ठा होकर एक कंपनी को पैसा देते हैं और फिर वो कंपनी उनके लिए इन्वेस्ट करती है। उसी तरीके का फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता है। आप सभी लोग मिलके उस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ETF के अंदर इन्वेस्ट करती है, जिसके बाद आपके चार्जेस डबल हो जाते हैं।
मतलब आपको ETF के चार्जेस जो लग रहे थे वो ETF के चार्जेस आपको लगने ही हैं, और तो और आपको म्यूचुअल फंड के भी चार्जेस लगने हैं, जैसे एग्जिट लोड हो गया, और एक टीम आपका मेंटेन करिए, उसके लिए ये लोग कुछ फीस डिटेक्ट करते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया हुआ है किस तरीके से वो आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। अगर आप उसको बचा पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। 5वें नंबर में बात आती है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स एक ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट है, सबसे पहली चीज RBI के द्वारा ये इशू किए जाते हैं, और ये पीस ऑफ पेपर होता है, मतलब ये आपको बहुत आसानी से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि एक बेनिफिटेड बात है। यहाँ पे आपका चोरी होने का कोई डर नहीं है, थेफ्ट का कोई डर नहीं है, और ये मार्केट अनरेगुलेटेड भी नहीं है, क्योंकि भाई जब देश का सबसे बड़ा बैंक, जो बैंकों का भी बैंक है, वो आपको इशू करके दे रहा है, तो यहाँ पे कोई फ्रॉड के चांसेस भी नहीं है। और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर आपको पर एनम के हिसाब से एक रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब एक ब्याज कह सकते हैं, आपको ब्याज मिल रहा है 2.5% पर एनम, जो कि अगर हम लोग लंबे समय के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। एक तरीके से हम इसको डिविडेंड की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि गोल्ड के अंदर आपको डिविडेंड मिल रहा है, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर बस, और कहीं ये आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। बिटकॉइन आप रखे हुए हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे आप शेयर्स रखते हैं तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही आप गोल्ड के अंदर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के साथ में। लेकिन आपको एक ये चीज ध्यान रखनी है, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर ये फायदा है और सिर्फ इसका मिनिमल नुकसान है। इसके अंदर ज्यादा फायदे ही फायदे हैं, जैसे GST नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब भाई आप सोच के देखो, जो आपको टैक्सेस लगने थे वो भी सरकार ने माफ कर दिए, और तो और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर लोन भी निकलवा सकते हो, क्योंकि ये RBI के द्वारा, RBI भी इसमें बता के रखा है कि आप चाहें तो इसके ऊपर लोन भी निकलवा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। अगर आपको सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के अप्लाई करना है, नीचे लिंक है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक ये डिसएडवांटेज है कि आप लोग इसको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, जैसे 5 साल मिनिमम। अगर आपको 5 साल से कम होल्ड करना है तो आप लोग डीमार्ट अकाउंट में आप इसकी डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, GST नहीं लगेगा, बस इतना सा फायदा हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको लंबे समय के लिए करना चाहिए, और जब आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी माफ हो रहा है, तो फिर तो आपको भाई सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के साथ जाना ही जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है आपको अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और अलग अलग जगहों से पैसा लाना चाहिए। तो अगर आपको ये फाइनेंस की नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्श आगर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।